वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के हिस्से में इस हिस्से में हम दो मुख्तलिफ इश्यूज़ का जिक्र करेंगे। एक तो सहाफ़त से जुड़ा हुआ है। 5 दिन पहले एक डिजिटल स्पेस के सहाफ़ी हैं सुहेल बरकत साहब, वो अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली की कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे कि जब उनको एयरपोर्ट पे एक से ज़्यादा मरतबा रोका गया। बताया ये जा रहा है कि उनको पहले भी अरेस्ट किया गया था, फिर उन्होंने कोर्ट से इजाज़त ली, दोबारा उनको अरेस्ट किया गया, दोबारा रोका गया जब वो कोर्ट गए, और इस दफ़े अरेस्ट करके उनको पहले तो उनकी कोई इत्ला नहीं थी, फिर फाइनली 4 दिन का रिमांड दिया गया FIA को, और अब उनको जेल भेज दिया गया है। उनके वकील जो हैं वो उनके लिए पेश भी होते रहे हैं, और बल्कि ये भी इत्लात आई हैं कि जो अदालत है उसने बरहमी का भी इजहार किया, क्योंकि एक दफ़े 4 दिन का जब रिमांड मिला तो वो दोबारा चाहते थे रिमांड। तो एक तो इस इशू पे बात होगी, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे इस्लामाबाद में जो एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रात को, जब तकरीबन 1 बजे एक बच्चा, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था क्योंकि वो कम उम्र था, वो एक बड़ी लैंड क्रूज़र चलाते हुए वीडियो बना रहा था, और इसमें ये वीडियो बनाते बनाते उसने 2 बच्चियां जो PNCA से रात के वक्त निकल रही थी अपना काम ख़त्म करके, उनको गाड़ी लगी और वो हस्पताल पहुंच के जाँ बहक वहाँ हो गई। उसको कहा जा रहा है कि कस्टडी में ले लिया गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बच्चा था who was underage, who did not have a driving license, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का बेटा है। इन दोनों इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। ये कोर्ट के मामलात पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो साकिब साहब। साकिब साहब, अगर हम अपने कॉलीग के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करें तो बताएं कि ये क्या मामला है, क्या इल्ज़ाम है उन पे जो उनको FIA ने पकड़ा, और ख़ास तौर पे ये जो साइबर क्राइम विंग है ये उन्होंने अरेस्ट किया है, इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम तो जो FIR सामने आई है, FIR सोहराब बरकत के खिलाफ, उसमें ये आया है कि उन्होंने इंटरव्यू किया है। लेकिन सोहराब बरकत के पूरे केस किसका को अगर हम ये जो सनम जावेद है, जो PTI के एक्टिविस्ट हैं और PTI की रहनुमा है, और इस वक्त वो जेल में भी है, तो उनका कोई 5 अगस्त को ये FIR हुई थी, और ये इंटरव्यू पहले कहीं हुआ। इस पूरे केस को अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली हुकूमत ने ये दावा किया कि हम अदालती इस्लाहात ला रहे हैं, इदारों के हवाले से इस्लाहात हैं, और पता नहीं क्या क्या करने जा रहे हैं। तो ये केस एक निज़ाम के मुंह पर मैं धब्बा समझता हूँ। उसकी एक वजह है, जो सोहराब बरकत है उन्होंने बैरून मुल्क जाना था, एक दफ़ा हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में उनका नाम ECL से निकाल दिया गया, फिर वो एयरपोर्ट गए, उनका ने दिया गया, वो दोबारा कंटेम्प्ट में गए, वहां बताया गया कि आपका अब क्लियर है, आप जा सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने आज इंकिशाफ किया कि NCCIA जो ये साइबर क्राइम के हवाले से चीजें देखते हैं, कि उनके एक अफसर ने मेरे से चाय भी पी थी, 450 रुपया मैंने खर्च किया था उन पे हाई कोर्ट की उस कैंटीन में, और उन्होंने ये कहा था कि सोहराब भाई आपके खिलाफ हमारे पास कोई केस नहीं है। और वो कहते हैं कि FIA ने भी, NCCIA ने भी ये कहा कि कोई केस नहीं है। वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचे उनको गिरफ्तार करके 5 अगस्त के केस में डाल दिया गया। तो ये मेरे ख्याल है कि जो निज़ाम इंसाफ है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कोई एतबार ही नहीं है। कौन एतबार करेगा हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की पहले इतनी बेतुकीरी हमने देखी है, और उसके बाद ये सारा कुछ देखें हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ होता है। उससे बड़ा जो खौफनाक काम है कि हाई कोर्ट उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं करती, कोई कंटेम्प्ट नहीं है, किसी से पूछा नहीं जाता कि ये क्यों हो रहा है। तो सोहराब बरकत के खिलाफ केस तो ऐसे मुज़िका खेल तरीके से बनाया गया, और अब जो है वो उनको जुडिशियल जब वो कर दिया गया है, लेकिन जितने दिन उनको जिस सिचुएशन में रखा गया या उनको ट्रैवल नहीं करने दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और साकिब साहब ये बताएं कि मतलब ऑब्वियसली आपकी वहाँ उनके वकील के अलावा भी दूसरों से बात हुई होगी कि ये अब ये इल्ज़ाम जो है, जो अगर कोई भी एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लगा दे और कहे कि जी आपने इंटरव्यू किया है,
क्या ये इल्ज़ाम काफ़ी है नए क़वानीन के नीचे किसी को अरेस्ट करने के लिए? कोई तफसील बताएं कि वुकला क्या कह रहे हैं इस केस के हवाले से? नहीं, उसमें जो नया कानून है उसमें भी आपने कोई अंधाधुंध नहीं करना। उसमें नोटिस होता है, एक नोटिस होता है, दूसरा नोटिस होता है एनसीसीआई की जानिब से। वो कहते हैं कि आपको हम जो है वो के समाज जो है वो दे रहे हैं, आप अपना जवाब दें। उस तीसरे नोटिस पर जो है वो हमेशा से इस किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो ऐसा कोई नोटिस भी नहीं हुआ, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। और एक और चीज मुझे बड़ी खौफनाक लगी कि एक इंकशाफ हुआ जब उनका फिजिकल रिमांड लेने की जो पर्चा रिमांड जो देते हैं वो दिया। उन्होंने इंकशाफ ये किया कि उनको लाहौर की किसी अदालत से उन्होंने इश्तिहारी डिक्लेयर कराया हुआ है। मतलब लाहौर की किसी अदालत से वो इश्तिहारी हैं। एफआईए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रही है कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, इनको बैरून मुल्क जाने की इजाजत है। मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है, किस तरह काम हो रहा है। और इस्लामाबाद में वो बंदा घूम फिर रहा है, काम कर रहा है, इंटरव्यूज कर रहा है, जो काम उसका डिजिटली वो कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो जो है वो लाहौर से तो इश्तिहारी हो चुका है। ये तो ऐसी बात है कि मैं आप या कोई और हमारा कोलीग यहाँ इस्लामाबाद में काम कर रहा है और कल पता चले जी वो जो बलोचिस्तान से तो इश्तिहारी है, किसी अदालत से किसी केस में वो आया नहीं है तो उन्होंने इश्तिहारी करार दे दिया है। तो ये अजीब सी एक सिचुएशन जो है वो इस केस में जो है वो सामने आ रही है। और जो आपने एक और बात की, वो जो इंटरव्यू, अच्छा सर, वे रनिंग आउट ऑफ टाइम, माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ। एक और बहुत अफसोसनाक वाकया, उसका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है मगर ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कौत से है। जो एक एक्सीडेंट हुआ, 2 बच्चियों की जान गई है उसमें। बिल्कुल उसका सहाफत से तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसी का फिर निज़ाम इंसाफ के साथ किसी न किसी तरह ताल्लुक बनता है कि 2 बच्चियां जो यहाँ पे पीएनसी में आई और 1:30 बजे ये वाकया हो गया, उनकी हलाकत हो गई। और उसमें जो बच्चा है अंडर एज बताया जा रहा है, ना उसके पास शनाख्ती कार्ड था, ना उसके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस वैसे वो नहीं ले सकता, 18 साल से कम एज बताई जा रही है। तो इसके अलावा उसको गाड़ी BMW बताया जा रहा है कि उसके पास गाड़ी थी और उसको गाड़ी दे दी गई घर वालों की जानिब से। वालिदैन ने नहीं रोका कि आप तो छोटे बच्चे हैं, आपके पास कोई ड्राइवर चला जाता है और रात को 1:30 बजे यही बात पूछना चाह रही थी। साकिब साहब को कोई तफसील मालूम चली है कि वो बच्चा गाड़ी में उस वक्त अकेला था या उसके साथ कोई ड्राइवर या कोई बड़ा मौजूद था, और वाज ही आउट अलोन विद द कार? अभी तक की इतला के मुताबिक जो पुलिस ये दावा कर रही, क्योंकि पुलिस ही पहले वहां पे पहुंची, उसके दावे के मुताबिक तो वो वही गाड़ी में मौजूद था। अब सेकंड को वर्जन आ जाए पुलिस का, जी इन्वेस्टिगेशन हमने की है तो इस तरह की सिचुएशन थी और इस तरह की सिचुएशन थी, वो एक अलग बात है। और एक जो पुलिस ने बहुत खौफनाक वहां पे बात बताई कि वो उसने खुद बताया, उस मुलजम जो बच्चा है, कि वो इस वाक़े से पहले स्नैपचैट जो है उस पे एक वीडियो बना रहा था। तो इस तरह हैरान कुन है ये जो है सारा मामला कि बच्चा भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी भी चला रहा है और यकीनी तौर पर वो तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा होगा और कर वो क्या रहा है। तो ये भी निज़ाम इंसाफ अब जो है वो इस केस में कटहरे में इसलिए है कि क्योंकि वो बच्चा एक बड़े जो जज है उनका साहबजादा भी है, और जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इस केस को देख रही है वो हाई कोर्ट के मातहत है। हाई कोर्ट उसको देखती है, उसके सारे मामला देखती है। हाई कोर्ट के जजेस जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर इंतजामी जज हैं और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सारे मामला देखते हैं। तो इस्लामाबाद की जो अदलिया है इस केस में कटहरे में है कि वो इस केस को कैसे हैंडल करती है जब उसका अपना एक ब्रदर जज जो है उसका बेटा इसमें इन्वॉल्व है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने ये वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।